everyone, welcome to our channel. So today we are going to talk about characteristic of curriculum. So if I will talk about a curriculum, so what is curriculum? So curriculum is a tool in the hand of the artist, and who is the artist? That is a teacher, to mold his material, the pupil, according to his ideals or the objectives in his studio or the school. सो वॉट वी कैन सेड इट एज कि करिकुलम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि एक जो टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को मोल्ड कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि अपने स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए वो अपने बच्चे को या फिर अपने स्कूल के बच्चों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती है. तो दैट इज़ अ करिकुलम. एंड करिकुलम बेसिकली डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसको हम बोलते हैं रेस कोर्स और अ कुरियर. तो आज हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम की. सो करिकुलम एज अ एक्सपीरियंस. सो व्हाट डज इट मीन्स? करिकुलम embodies all the experience which are utilized by the school to attain the aim of education. हर स्कूल का अपना अपना एम ऑफ एजुकेशन होता है, उनका एक अपना ओरा होता है कि वो पहले से सोचे रखते हैं कि उनका विजन क्या है, मिशन क्या है और उनको एक्चुअल में क्या अटेन करना है. एंड करिकुलम एक ऐसा तरीका है जो कि हर स्कूल को एक एम देता है कि यू हैव टू डिज़ाइन योर करिकुलम और योर स्कूल एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दिस. तो करिकुलम बेसिकली कौन डिज़ाइन करता है? ये स्टेट या सेंट्रल लेवल पर डिज़ाइन होता है. बट एक बच्चा जब एक स्कूल के अंदर वो एंटर करता है, जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर करता है एंड टिल जब तक कि वो बाहर आता है, एवरीथिंग जो भी चीज़ वो बच्चा एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहा है उस स्कूल के अंदर होने के बावजूद, तो वो सब एक पार्ट है करिकुलम का. और करिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल. और ऐसे नहीं है कि जो करिकुलम है उसमें सिर्फ हमारा एकेडमिक ही आता है कि हमारी जो पढ़ाई हुई है, बल्कि जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी एक्टिविटीज़, इट कुड इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी जो हमारी क्लासरूम में हो रही है, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, वर्कशॉप है, प्लेग्राउंड है. तो बच्चा कोई भी चीज़ कहीं पर भी सीख रहा है, चाहे वो इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट हो या वो फॉर्मल हो, बिटवीन द टीचर्स एंड प्यूपल्स हो या प्यूपल हो. तो वॉट एवर जो बच्चा सीख रहा है दैट विल बी कंसिडर अंडर अ टर्म ऑफ अ करिकुलम. एंड curriculum also includes all the learner experience in or outside the school that are included in a program which has been devised to help him develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually और morally. तो हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि एक बच्चा जो है वो हर तरह से हेल्दी हो सके और अपना करिकुलम को अटेन कर सके. Now the second one is curriculum as subject or the subject matter. So करिकुलम बेसिकली कंसिडर किया जाता है एज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर जो कि हमें टीचर्स सिखाते थे. तो पहले ये होता था कि हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी उसमें हम रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते थे, एक तरीके से उसको प्रमोट करते थे क्योंकि हम लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए होते थे. आफ्टर दैट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि जो स्टडी है या जो करिकुलम है इट शुड बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के अनुसार ही हमें अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर. दैट शुड बी स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए बेसिकली, ना कि टीचर ओरिएंटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता था कि टीचर जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो उनको कन्वीनियंट लगता था वो इस तरीके से पढ़ाते थे, एक लेक्चर मेथड होता था. बट नाउअडेज इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारा हमारा मेथड ऑफ अ टीचिंग जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है. तो वी वांटेड कि वो बच्चा जो है वो पूरी क्लास में कोशिश करे कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे या फिर इन्वॉल्व करे, और उसका एक बहुत महत्व होना चाहिए ड्यूरिंग अ क्लास. सो बच्चे का इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड डिफ़िकल्टी ऑफ अ एज ग्रुप. अब जो चीज़ हम फर्स्ट क्लास में कराते हैं हम सेवेंथ में वो एक्टिविटीज़ नहीं करा सकते. सो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो हमें इस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन करना पड़ता है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम्स को कैटर कर सके, वो उसके जो ऑरा है उसको मेंटेन रख सके, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो इनकलकेट कर सके और बच्चे का जो एज ग्रुप है उसको भी सेटिस्फाई कर सके.
तो ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हमारा करिकुलम सिर्फ हमारे नॉलेज को लेकर, बट जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है इन एनी एक्टिविटी, वो सब चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती है. नाउ करिकुलम एज अ मीन और अ टूल्स. So it is apparent from the foregoing definition that curriculum is not an end in itself but means to an end because it is created in order to achieve the aim of an education. So curriculum अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का हमारा एक लॉन्ग लास्टिंग गोल है, क्योंकि हमें हर स्कूल है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका एक एम होता है, एम ऑफ एजुकेशन, जिस पर वो टिका रहता है. सो करिकुलम एक टूल की तरह एक्ट करता है कि वो उस चीज़ को अटेन कर सके, मतलब अपने लॉन्ग लास्टिंग जो एम है उन्होंने वो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं थ्रू करिकुलम. एंड कनिंघम compared educator to an artist and curriculum as a one of a instrument or the tools used by him to mold his स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ एजुकेशन. तो जिस स्कूल का जिस टाइप का एम ऑफ एजुकेशन है, एक जो एजुकेटर है, जो टीचर है, वो एक आर्टिस्ट की तरह होता है और वो अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को मोल्ड कर सकता है. और जो करिकुलम है वो एक तरीके का टूल है उसके लिए, तो वो जिस टाइप से अपने बच्चे को चाहता है वो उस टाइप से उसको कर सकता है. लाइक अगर कोई इस टाइप का स्कूल है कि वो बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानता है, तो वो उन वैल्यूज़ को इनकलकेट करेगा, वो मॉरल वैल्यूज़ देगा या फिर किसी और टाइप की वैल्यूज़ देगा. बट अगर कोई है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो वो ज़्यादा जो इंटरेस्ट है या फिर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो टेक्नोलॉजी पार्ट को देगा. तो मतलब इट इज़ डिपेंडेंट कि वो किस एरिया का स्कूल है और उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है. देन द अनदर वन इज़ द curriculum as an environment. So what does it means? कि curriculum is all that goes on the lives of children, their parents and their teachers. तो curriculum जो है ये एक बच्चे के लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उनके पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी. And curriculum is made up of everything that surround the learners in all his working hours. क्योंकि बच्चे का जो है वो आधा टाइम जो है वो स्कूल में कटता है और बाकी का उसका होम में कटता है. सो द थिंग इज़ कि बच्चा जो भी उस वर्किंग आवर में सीखता है या फिर जो भी उसके आसपास चीज़ें चलती रहती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ करिकुलम. तो जो भी उसके एनवायरनमेंट में हो रहा है विद इन अ स्कूल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम ओनली. इट कैन इंक्लूड एवरी एक्टिविटी, चाहे वो लैब हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो रही हो, डांसिंग हो रही हो या करिकुलर एक्टिविटी है, गेम्स है, जो भी चीज़ एक्टिविटी हो रही है, इवन लंच है, एक सोशलाइज होना है एक दूसरे के साथ पीयर ट्यूटरिंग है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना है. सो एवरीथिंग विल बी कंसिडर अंडर अ रूट ऑफ अ करिकुलम ओनली. एंड इन अ स्कूल बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स they will act as a part of a curriculum. तो सब जो है वो एक तरीके का पार्ट है करिकुलम के, चाहे वो टीचर हो या फिर वो स्टूडेंट हो. देन करिकुलम हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस पर्सनालिटी. करिकुलम जो है ये हमारी हेल्प करता है ताकि एक बच्चे की या फिर एक टीचर की जो है वो एक बैलेंस पर्सनालिटी आए. करिकुलम टचेस द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इन ऑल एस्पेक्ट द एक्टिविटीज कंसर्निंग. क्योंकि अब ये हर तरह की बैलेंस पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करता है, बिकॉज इसके अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल हर तरह की डेवलपमेंट कंसिडर की जाती है. एंड इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन अ पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ. और जब कोई बच्चा है उसके अंदर हर तरह के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है, इंटेलेक्चुअल हुई, इमोशनल हुई, सोशलाइज वाली हुई, तो मतलब जब उसके अंदर हर तरह का डेवलपमेंट एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो रहा है, सो दैट मीन्स उसका एक बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप होएगा. देन सिक्स्थ वन इज द करिकुलम इज डायनेमिक. करिकुलम डायनेमिक क्यों है? एंड इट इज़ गुड कि वो डायनेमिक है, बिकॉज अगर वो स्टेटिक है सो उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं, बिकॉज ये डिफरेंट होता है फॉर अ डिफरेंट स्टूडेंट. क्लास होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, एज ग्रुप, एबिलिटीज़ और इनके मेंटल लेवल. तो जिस तरह की क्लास है, जिस तरह का लेवल है, रूरल एरिया है,
अर्बन एरिया है, कौन सा एज ग्रुप है, तो उस सब के अकॉर्डिंग करिकुलम डायनेमिक होता है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लाइक पहले हम ट्रेडिशनल टीचिंग को ज़्यादा फोकस करते थे, बट नाउ आर डेज ड्यू टू अ कोरोना, सो व्हाट वी वांट कि हम ज़्यादातर क्या करने लगे, अब हम इंटरनेट या ऑनलाइन टीचिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो है बच्चों के लिए कन्वीनियंट है और ईजी भी बढ़ रहा है और इससे उनकी कोई परफॉर्मेंस हिंडर नहीं हो रही है। देन करिकुलम इज मिरर ऑफ अ करिकुलर एंड co-curricular trends. So the course of the study, the aim and the objectives of education, the methodologies of teaching including teaching aids, evaluation techniques. It gives the total picture about the prevailing educational system. The objectives of education are reflected through the learning experience provided by the करिकुलम। सो जो भी टीचर्स है वो जो लेसन प्लान क्रिएट करती है, जो लेसन प्लान डिलीवर करती है, टीचिंग एड्स हो गए या फिर जिस तरीके से वो एवेल्यूएशन यूज़ करती है, किस तरीके का वो गेम जो है वो क्लास विद इन अ क्लास प्ले करवाती है, या वो किस तरीके से अपने लेसन प्लान को, अपने लेसन को या अपने टॉपिक को किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाती है और डिलीवर करती है, और बच्चों का किस टाइप से एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, दैट ऑल थिंग विल बी कंसिडर अंडर अ curriculum only. And curriculum includes the syllabus as well as all the activity which will be included within a school.